वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। अरे आज खिचड़ी त्योहार है, थोड़ा जोर से लगाओ। घरे कुछ ना खिचड़ी खाए नहीं हुआ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हम आज भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जो चल रही है, हमारा संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसके तहत आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम ग्राम सभा चौखड़ा में उपस्थित हैं और मोदी सरकार की गारंटी की जो बयान आप लोग अभी एलईडी टीवी के माध्यम से आप सब जितनी भी योजनाएं सरकार की आई हैं लगभग उसमें सब दिखाया गया। बारी बारी से आप सब उस योजना को अभी यहाँ देखे हैं। देखने के अलावा यहाँ उपस्थित जिनमें हमें लगता है कि कुछ लोग उस योजना का लाभ भी पाए हैं, कुछ नहीं। हमें लगता है 90% लोग, क्योंकि किसान सम्मान निधि एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जी की, जिसका लाभ हो चाहे एक हिस्से वाला किसान हो चाहे एक गेहूं वाला किसान हो, सबको मिलता है। मिला है ना आप सबको? मिला बा? हाथ उठावा केकर मिला हुआ? सबके मिला हुआ। आप सोचिए कि पहली ऐसी योजना है गवर्नमेंट की, इसके पहले भी सरकार बनती है, लेकिन ऐसा कोई योजना नहीं था जिससे सब लोग डायरेक्ट लाभान्वित हो। पहली योजना आई है किसान सम्मान निधि, जो डायरेक्ट आपके खाते में आती है और सबको मिल रहा है, किसी भेदभाव के, चाहे किसी भी समुदाय का हो, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे आप मोदी को देते हो चाहे न देते हो, उसी मतलब ना। मतलब है हम भारत के निवासी हैं, हिंदू राष्ट्र के निवासी हैं। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं मतलब उससे नहीं। एक समान जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, शौचालय सबसे महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि बहुत पहले अपने देश के प्रधानमंत्री का सपना था, यानी आजादी के समय से अपने यहाँ का सपना था, प्रधानमंत्री जो भी बने हैं सबका सपना रहा है कि स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा मिशन, एक ऐसा कार्यक्रम था सरकार का, जिसके लिए मोदी जी ने अथक प्रयास करके उसी के तहत शौचालय, हमें लगता है कि हर ग्राम सभा में लगभग 90% लोग को शौचालय मिल चुका है। अभी जिसको नहीं मिला है उसे भी जल्द से जल्द, शायद उसमें कुछ पात्रता है। सेक्रेटरी साहब, गणेश जी, शौचालय के लिए क्या कुछ मानक है कि सबको मिलेगा? गरीब व्यक्ति ऐसे इस हिसाब से तो लगता है सबको मिल जाएगा। अब भाई जितनी 4 चक्का बा, जितनी पक्का मकान को तो शौचालय ऑलरेडी बनवाएंगे, लेकिन ना बा उनकी जरूरी था। कहीं से कि अब धीरे धीरे गांव हो, गांव में भी कहीं जंगल और कहीं एकांत जगह बचा नहीं। पहले था कि लोग बाग बगीचे में चले जाते थे, कहीं संपत था तो कहीं पासपोर्ट रहा, तमाम ऐसी जगह थी, ऊसर बाकर छुटा रहा सब चल जाए, लेकिन अब ऐसा जगह बचा नहीं। तो स्वच्छता अभियान के मिशन में एक शौचालय भी है, और शौचालय लगभग सबको मिला है, जिसको नहीं मिला है उसको मिलेगा भी। उसके बाद आता है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत हम आपको, जिसको भी जो भी उसका पात्र होगा, 5 लाख का वो आयुष्मान कार्ड मिलता है, जिसके तहत हम सभी, हमें लगता है जनपद जौनपुर में 52 हॉस्पिटल हैं जो जहाँ पे वो कार्ड चलेगा। आप उसके अंदर किसी भी हॉस्पिटल में जाकर वो कार्ड ले जाके आप 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। 1 साल में आपको 5 लाख रुपए मिलता है, यानी हर अप्रैल महीने में आपको 5 लाख, अगर आप 1 साल में यूज कर लिए तो अगले अप्रैल में आपको 5 लाख रिन्यूअल हो जाए। आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आप सबको मालूम है
तो उसकी पात्रता देखी जाती है कि वो उस पात्र में है कि नहीं है। अगर आप पात्र हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, पात्रता देखने के बाद आपको आवास स्वतः उसमें सूची में नाम आ जाएगा। उसमें आप कभी मत कहिएगा कि प्रधान हमारा रुकवा दिए या प्रधान हमको देना नहीं चाह रहे। उसमें प्रधान का या सेक्रेटरी का किसी का कोई रोल नहीं होता है। हम आप जागरूक हैं, हम आप नहीं जानते तो हमारे परिवार के बच्चे हैं, नए नए हैं, सबको ऑनलाइन सिस्टम मालूम है। उसके अलावा सरकार की व्यवस्था की है कि हर ग्राम सभा में पंचायत सहायक बैठाए गए हैं। आप है ना पंचायत? 6 मित्र हैं। आपके यहाँ भी हैं और पंचायत भवन पे, पंचायत भवन यहाँ का है पंचायत चौकी पे हमारे घर में। आपके घर प्रधान जी के घर पे ही वो बैठती हैं। तो आप लोग बाहर से ऑनलाइन न करवा के उनसे, उनके पास जाके जो भी आपको ऑनलाइन करवाना हो, चाहे निवास चाहिए, जात चाहिए, आय चाहिए, लेखपाल या किसी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं, बहुत भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। सरकार इतना चिंता कर रही है लोगों तक सुविधा पहुंचाने की, उसी सुविधा के तहत एक विकसित भारत संकल्प यात्रा की वहन चल रही है। यानी जो अभी तक उससे अपात्र जाके छूटे हैं उनके तक कैसे पहुंचा जाए। अब आप हम सोचिए कि भारत देश कम से कम 2 लाख के ऊपर ग्राम सभाओं की जनसंख्या है। अब हर ग्राम सभा में एक विकसित बन जाएगी जरूर। हर ग्राम सभा में जाना है। अपने ब्लॉक में, बक्सा ब्लॉक में 99 ग्राम सभा है। हर ग्राम सभा में ये बन जाएगी और वहां पर ये बहन जब जाएगी तो कम से कम गांव के लोग एक जगह है, जैसे आप लोग इकट्ठे हुए ऐसे लोग इकट्ठा होंगे, एक दूसरे से कम जानने का अवसर मिलेगा कौन पाया है कौन नहीं पाया। जो नहीं पाया है, अभी यहाँ पे लगभग हर विभाग के अधिकारी हैं, पंचायत सेक्रेटरी साहब भी उपलब्ध है। आपको अगर किसी जैसे शौचालय नहीं मिला, आप पात्र हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से आप नहीं पाए हैं तो उसके लिए अगर पात्र हैं तो आप यहाँ नोट करवा सकते हैं। नोट करवाने के बाद ऑनलाइन जब होगा, अभी तो कुछ चीज की साइटें बंद है, जब ऑनलाइन साइट चालू होगी तो साइट चालू होने के बाद आपकी प्रक्रिया होने के बाद, जांच के बाद अगर आप पात्र हैं तो आपको स्वतः मिल जाएगा। किसी से कहने या जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको किसी को एक पैसा देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी ने पहले चिंता किया कि मुफ्त में सबका खाता खुल जाए, जन धन योजना। जब खाता खुल रहा था तो हमें लगता है हर जगह, मतलब इस मंच से कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है इसलिए कि अदर पार्टी के लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी तो मुफ्त में खाता खुलवा रहे हैं। क्या मोदी जी ने क्या करने के लिए खाता खुलवाया? 15 लाख वादा किए थे, देंगे कि नहीं देंगे? अब आप सोचिए, खाता खुलने का लाभ मिल रहा है ना? खाता खुलने का लाभ आपको जनधन काहे ना है? किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा आपको? आपके खाते में आ रहा है। ये बताइए, इधर बात करिए भाई, आप क्यों? किसान सम्मान निधि मिल रहा है तो अगर आप खतवा न खुलवाता तो आज पहुंचे ही बताओ, पहुंचा तब मिल रहा है नहीं मिल रहा? कितना पाया? कई किस्त पाया आप बताओ? 15 के पाया कि नहीं पाया? 15 से 14 किस्त पाया तब कितना हो गया? 28,000 पहुंचा? पहुंचा? तब आप सोचा कि जन धन योजना का खाता खुले होकर लाभ पाया नहीं पाया? न खाता खोलो तो तब लगता तब लाभोन पहुंचे होकर। तब आप सोचा कैसे खाता के लाभ पाया? जितने खाते खुले हैं सब में इसीलिए खाता खोला गया, कम से कम जो योजनाएं आ रही डायरेक्ट जो पात्र है उनके खाते में। पहले क्या होता था, 1 रुपया आवे 50 पैसा हमसे प्रतिनिधि तौर रहे या जे भी रहा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ होता था, ये सबको पता है। लेकिन अब वो चीज नहीं। अब जो भी पैसा आता है, चाहे पेंशन का हो, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना को हो, प्रधानमंत्री आवास योजना भी आता है तो आपके खाते में आता है, न कि प्रधान के पास आता है। पहले ये चीज नहीं थी लेकिन अब ये चीज है।
अब आपके खाते में आ रहा है, अब वो पैसा प्रधान के तरह हमें दे क्यों तो उसी किसी मतलब नहीं, वो आपके ऊपर है, लेकिन पैसे के मालिक आप हैं। तो जनधन योजना का यही लाभ है। खाता अगर मुफ्त में खुला है तो उसका लाभ यही सब है कि डायरेक्ट आपको उसका लाभ मिल रहा है, पैसा आपके खाते में है। ऐसे जितनी योजनाएं हैं, अभी उज्ज्वला गैस योजना आप देख रहे हैं, महिलाओं के लिए कितना रामबाण है आप बताइए। पहले तो महिलाएं कितनी परेशान होती थी, हम सब खुद ही देखे हैं, हमारे संग महतारी कैसे चूल्हे फूक के खाना बन रहा। आप बताओ, आप उज्ज्वला योजना से लाभ मिला कि नहीं मिला? अब सोचिए 10 करोड़ की संख्या कितनी होती है। 10 करोड़ महिलाओं को कम से कम गैस का उज्ज्वला लाभ योजना का लाभ मिला है, उससे वो कितनी संतुष्ट है। मतलब आराम से टाइम से आपको भोजन मिल जा रहा है, बच्चे हैं सुबह स्कूल जाना है, उनको टिफिन बना के दे रही हैं। नहीं कि ठंडी में लकड़ी का हाथ झूल खोजता है, मिले ना मिले। तो मिला जुला के आप सब हमसे ज्यादा समझदार हैं, और अब ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी एलईडी टीवी के माध्यम से आप सब ने जितनी भी योजनाएं थी सबका बारी बारी से अवलोकन किया है। उसी कड़ी में एक मुख्य योजना के रूप में चल रही है जल हर घर जल योजना। पहले सब नलके के लिए बहुत परेशान होते थे, आप सबको पता है कि अपने यहाँ आने वाले समय में भी जल का संकट हो सकता है, इसलिए जल का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा अगर हम लोग किसी चीज का व्यय करते हैं तो जल, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक तरफ से जल का इतना नुकसान, उसके बारे में लोग सोचते नहीं हैं। हर चीज हम आप बना सकते हैं, लेकिन जल नहीं बना पाएंगे कभी, इसको ध्यान रखिएगा। जब नीचे से जल स्तर चला जाएगा तो जल हम लोग नहीं बना पाएंगे। हम चाहे मिल के पंप बनेंगे, गाड़ी बनेंगे, पुल बनेंगे, लेकिन जल न बने पाए। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है, जल संरक्षण सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। उसके लिए हर ग्राम सभाओं में सुक्ता बन रहा है, पोखरा बन रहा है, हर जगह मानसरोवर का एक नया कार्य चल रहा है। तमाम ऐसी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है। मोदी जी ने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया है, लोगों तक छोटी छोटी बातें कैसे पहुंचाई जाए, उनका भला कैसे हो। तो आज के डेट में अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए, हमें जहाँ तक लगता है कि सबसे अच्छे और सबसे उत्तम प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी जी हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात हम सबके लिए है, यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं सबके लिए है, माताएं भी उपस्थित हैं उनके लिए भी है। आप सब जानते हैं 22 जनवरी क्या है मालूम है आप सबको? क्या मालूम 22 जनवरी का हुआ? ये हम लोग के लिए खुशी की बात है कि नहीं है? आप सब खुश हैं? एक बार हाथ उठा के बताओ, खुश है कि नहीं सर? बताओ अब माताएं, आप बताएं आप सब। राम मंदिर 22 जनवरी को कार्यक्रम है, हाथ उठावा है, हाथ उठाकर बताइए आप सब खुश है ना? बताओ ना ये खुश बा, वो बताओ काहे ना खुश बा? देखिए उसकी भी वैकल्पिक व्यवस्था है, उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए कि बिल आ गया है 1 लाख रुपया तो बिल जमा नहीं होगा 1 लाख, उसके लिए चिंता मत करिए, उसका भी प्रावधान है। और गवर्नमेंट ने अभी हमें लगता है 2 महीने से योजना चल रही है छूट की, लिख ले जाते हैं। अनुराग जी, बिजली विभाग कोई नहीं है क्या है? आप लोग से मैं ज्यादा कुछ नहीं, एक बात जरूर कहूँगा कि आप लोग निश्चित रहिए, बिजली का जो बिल आया है अगर गलत तरीके से रीडिंग हुई है, बिल आया है यूज नहीं हुआ है, आप जितने का लगभग आप 1 किलोवाट का या जितने का आप पास करवाएंगे, उससे ज्यादा बिल जब आएगा तो जमा नहीं होगा। जितने का आपका पास है उतने बिल जमा होगा। अतिरिक्त जो बिल है वो समाधान में आप सबका हो जाएगा, उसमें कोई घबराने का विषय नहीं है।
और हेलो, मैं इन्हीं से बातों से अब अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि काफी समय हो चुका है और यहाँ पर मंच पर सम्मानित हमारे पार्टी के और हमारे आदरणीय गुरु जी श्री ललित मिश्रा जी, उनके बगल में मनोज श्रीवास्तव जी, बीडीसी पूर्व बीडीसी, उनके बगल में आदरणीय गुरु जी सच्चिदानंद मिश्रा जी, इस ग्राम के युवा ग्राम प्रधान बड़े भाई विजय भारत यादव जी, और इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी के तौर पर अनुराग सिंह जी, और हमारे बगल में पूज्य गुरु जी पूर्व प्रधान नागरनाथ जी, और सम्मानित समस्त ग्रामवासी। अब सबका नाम लेना तो संभव नहीं है क्योंकि काफी समय हो चुका है। अब आप लोग भी काफी समय से बैठे हैं, तो इसलिए सामने जितने पिता तुल्य श्रेष्ठ जन उपस्थित है, मैं आप सभी को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मातृशक्ति के रूप में बैठी यहाँ समस्त माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और हम सबके साथ स्वास्थ्य टीम भी उपलब्ध है। आप लोग को किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या है तो आप दिखा सकती हैं। मैं स्वास्थ्य टीम को भी बहुत बधाई देता हूँ। साथ में हमारे जितने अधिकारीगण मौजूद हैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं आप सबसे एक आग्रह जरूर करूँगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्रतिष्ठा होनी है। जिस तरीके से हम सब दीपावली का पर्व अपने घरों पर साफ सफाई करके दीप प्रज्वलित करके मनाते हैं, उसी तरीके से हम अपने घरों पर साफ सफाई करके 22 जनवरी को ज्यादा नहीं, अगर 5 दिया जला सकते हैं तो 5 दिया अवश्य जलाएं। उससे ज्यादा अगर बन पड़ता है तो आप सब जो करते हैं उससे ज्यादा भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और हर ग्राम सभा में अयोध्या धाम से पूजित अक्षत भी वितरित किया गया है। अगर जिनके तक न पहुंचा हो तो अपने यहाँ ग्राम प्रधान से या और किसी से संपर्क करके, हमें लगता है तो आपके हाथ से पहुंच जाएगा, लगभग पहुंच चुका है। उस अक्षत का आप सब पूजन कर दीप प्रज्वलन जरूर करेंगे। मैं इन्हीं सब बातों से अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार आप सब भारत माता का जयकारा लगाएंगे, लेकिन जोर से लगाएं, कम से कम आवाज सलामतपुर के आगे तक जानी चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हथोड़ उठा के एक दाल उठा के ललकारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 22 तारीख को दीप प्रज्वलन करेंगे ना आप सब? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सबको नमस्कार, प्रणाम।